जाने माने अभिनेता सतीश शाह की मौत हो गई। ये खबर सुनकर हर किसी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट उन्होंने बरसों तक दी थी वो एक पल में गायब हो गई। वो शख्स जिसने हमें सारा भाई वर्सेस सारा भाई में हंसाया, जाने भी दो यारों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से लौटपोट किया, वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सतीश शाह की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, एक ऐसी कहानी है जिसमें हंसी के पीछे छुपा दर्द है। 25 अक्टूबर 2025 की सुबह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल से एक खबर आई। सतीश शाह को घर पर बेहोश पाया गया था। परिवार ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। रास्ते में उन्हें सीपीआर भी दी गई, लेकिन जब तक डॉक्टरों ने उन्हें देखा सब खत्म हो चुका था। 74 साल की उम्र में वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। कारण बताया गया, किडनी फेल्योर। कहते हैं जब कोई इंसान जाता है तो उसके साथ सिर्फ वो नहीं जाता, बल्कि उसके हजारों किस्से, लाखों यादें भी चली जाती हैं। और सतीश शाह के पास तो वो खजाना था जो हर घर की हंसी में छुपा हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है, पिछले कुछ महीनों से सतीश शाह की तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और बाद में कुछ इन्फेक्शन ने उनकी सेहत को बिगाड़ दिया। फिर भी उन्होंने कभी खुद को टूटने नहीं दिया। लोग कहते हैं वो अस्पताल के बेड पर भी जोक सुनाया करते थे। हंसी उनका हथियार थी और वो आखिरी सांस तक मुस्कुराते रहे। जो इंसान सालों तक दूसरों को जिंदगी का मतलब सिखाता रहा, वो अपनी जिंदगी में चुपचाप दर्द सहता रहा। उनके जाने की खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने ट्वीट किया। भारतीय मनोरंजन जगत का एक सच्चा लीजेंड चला गया। सतीश शाह ने अपनी अदाकारी से पीढ़ियों को जोड़ा, और सच कहें तो ये बात 100% सही है, क्योंकि 1980 के दशक में जब टेलीविजन घर घर पहुंचा तो सतीश शाह ही थे जिन्होंने एक शो में 55 एपिसोड में 55 अलग अलग किरदार निभाए। सोचिए, हर एपिसोड में नया चेहरा, नई आवाज, नई बॉडी लैंग्वेज, लेकिन वही दिल को छू लेने वाला अंदाज। लोग कहते हैं हर बार जब वो स्क्रीन पर आते थे तो सीन उनका हो जाता था। उनका करियर जाने भी दो यारों से उड़ा, जहां उन्होंने डमेलो का रोल निभाया, एक ऐसा किरदार जो आज भी भारतीय कॉमेडी की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। लेकिन फिर आया वो दौर जिसने सतीश शाह को हर घर का हिस्सा बना दिया। सारा भाई वर्सेस सारा भाई। इंद्रवदन सारा भाई का वो व्यंग्य भरा अंदाज, वो मस्ती, वो पिता का प्यारा पर ताने मारने वाला रूप लोगों के दिल में बस गया। इंद्रवदन ने हमें सिखाया कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, दिल बच्चा रहना चाहिए। कितनी अजीब बात है ना, वो आदमी जो हमेशा जिंदगी को हंसी में लपेट देता था, उसी के जाने पर पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई। उनके को एक्टर राजेश कुमार, जो रोशेश बने थे, ने कहा, ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने पिता को खो दिया। और सच में सतीश शाह सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लोगों की जिंदगी में भी पिता जैसे थे। गाइड करने वाले, मोटिवेट करने वाले और हमेशा हंसाने वाले। लेकिन जिंदगी के इस सफर का अंत ऐसे होगा किसी ने नहीं सोचा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सतीश शाह पिछली रात अपने घर पर बिल्कुल सामान्य थे। किसी ने नहीं सोचा था कि सुबह वो नहीं उठेंगे। किडनी फेलियर ने धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर किया था, पर मन उतना ही मजबूत था। उनकी पत्नी सुहासिनी और परिवार के बाकी लोग शॉक में हैं। अस्पताल ने बयान जारी किया। उन्हें घर पर अनरेस्पॉन्सिव पाया गया। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इंडस्ट्री में इस वक्त बस एक ही बात गूंज रही है, कितनी जल्दी चले गए सतीश भाई। उनके साथ काम करने वाले सभी एक्टर्स सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, हमने सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंसान खोया है जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता था। शायद यही सतीश शाह की सबसे बड़ी विरासत है, हंसी। लेकिन उनके जाने के पीछे सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं, बल्कि एक सच्ची चेतावनी भी छिपी है। वो बीमारी जिसने सतीश शाह को हमसे छीन लिया, किडनी फेलियर। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देती है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि शरीर कब सिग्नल देने लगता है, कब थकान, कब सूजन, कब पेशाब में बदलाव किडनी की समस्या का शुरुआती संकेत होते हैं। और सतीश शाह का जाना शायद हमें यही सिखाता है कि कभी भी अपनी सेहत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुबह का वो वक्त जब मुंबई की हवा हमेशा की तरह गर्म और हल्की सी नम थी, सतीश शाह अपने घर में थे। जैसे हर दिन
रात में उन्होंने अपनी कमरे में जाकर देखा सतीश शाह बेहोश पड़े थे। एम्बुलेंस बुलाई गई, सीपीआर दी गई, पर रास्ते में ही उनका दिल रुक चुका था। हिंदुजा अस्पताल ने बाद में बयान जारी किया, उन्हें घर पर अनरेस्पॉन्सिव पाया गया था। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये सुनते ही हर कोई मानो थम गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग सतीश शाह ट्रेंड करने लगा। लोगों ने उनकी पुरानी तस्वीरें, पुराने सीन शेयर करने शुरू किए। कुछ ने सारा भाई वर्सेस सारा भाई का वो डायलॉग लिखा, माया तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया है, और नीचे लिखा, अब हमारे इंद्रवदन सारा भाई सच में हमें छोड़ गए। कभी कभी जिंदगी ऐसे पल देती है जब हंसी और आंसू एक साथ आते हैं। सतीश शाह की मौत भी वैसी ही थी। हर कोई उदास था, पर हर किसी की याद में वही मुस्कुराहट थी। उनके अंतिम संस्कार में इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम पहुंचे। रत्ना पाठक शाह, सुमित राघवन, परेश रावल, बोमन ईरानी, यहां तक कि कई यंग एक्टर्स भी जो उन्हें अपना गुरु मानते थे। हर कोई यही कह रहा था, वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वो टाइमिंग के जादूगर थे। किसी ने कहा उनके पास हंसी का ऐसा बैंक था जहां से वो हर वक्त दूसरों को उधार दे देते थे। पर शायद किसी ने नहीं देखा कि वो खुद कब अंदर से खाली हो गए। करीबी लोगों का कहना है कि सतीश शाह पिछले कुछ महीनों से किडनी से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे थे। कई बार अस्पताल गए, डायलिसिस हुआ, पर उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। हर बार बस यही कहते, अरे ये भी जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए, जिस इंसान ने मौत से कुछ घंटे पहले तक हंसी बांटी, वो अंदर से कितना मजबूत रहा होगा। डॉक्टरों ने बताया कि उनका किडनी फेल्योर एक लंबे समय से बढ़ती समस्या थी, और शायद उन्होंने इसके लक्षणों को नजरअंदाज किया। थकान, सूजन, कमजोरी, वो सब इशारे थे जो शरीर दे रहा था। पर वो हमेशा कहते थे, मुझे तो बस लोगों को हंसाना है। आज वही इंसान दुनिया को छोड़ गया, और पीछे छोड़ गया एक सीख कि इंसान को अपनी सेहत को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी वो अपने काम को देता है। उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, सतीश शाह का जाना भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। जबकि बोमन ईरानी ने पोस्ट की एक पुरानी तस्वीर और लिखा, हर बार जब मैं उनसे मिला वो हंसी बांट गए। आज भी वही हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। सारा भाई वर्सेस सारा भाई की टीम ने तो अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, एक युग खत्म हो गया। इंद्रवदन सारा भाई अब ऊपर बैठकर फिर किसी को डांट रहे होंगे। लोगों ने कमेंट्स में लिखा, आपके बिना कॉमेडी अधूरी है। आपने बचपन की यादों को हंसी में बदल दिया। और सच कहें तो यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी कलाकार की, जब उसके जाने के बाद भी लोग उसे हंसी के साथ याद करें। सतीश शाह की पत्नी सुहासिनी, जो खुद भी थिएटर और कला से जुड़ी रही हैं, उन्होंने मीडिया से बस इतना कहा, उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जी और हमें जीना सिखा गए। एक साक्षात्कार में सतीश शाह ने कभी कहा था, लोग मुझे कॉमेडियन कहते हैं, पर मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरी कॉमेडी में इंसानियत न खोए। शायद इसीलिए उनकी हर लाइन, हर एक्सप्रेशन, हर मुस्कान आज भी दिल को छू जाती है। वो चले गए, पर जैसे सारा भाई के वो डायलॉग में कहा करते थे, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो तुम्हारे दिमाग में रहता हूं। वो सच में अब हमारे दिलों और दिमाग में बस चुके हैं। कहानी का ये अंत थोड़ा दर्द भरा जरूर है, पर यकीन मानिए, अगर सतीश शाह आज होते तो शायद यही कहते, अरे भाई, कि हम उन्हें आंसुओं से नहीं बल्कि मुस्कुराहट के साथ याद करें। तो दोस्तों, अगर सतीश शाह ने भी कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो, अगर उनकी किसी लाइन ने कभी आपको हंसा दिया हो, तो आज कमेंट में उनके लिए कुछ दिल से लिखिए, क्योंकि तालियां तो सब बजाते हैं, पर यादें कुछ लोग ही संभालते हैं।